Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी की किताब से फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने घर पर आज क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट। अब ये भी पता करो कि भाई तुम्हारे जो मित्र हैं उन्होंने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे? क्या आपने कल भी यही खाना खाया था? एंड टुडे यानी कि कल और आज क्या आपने दोनों दिन सेम काइंड ऑफ फूड खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? कि भाई हम सभी जो हैं वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ऐसा ही होता है ना कि भाई हम ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, हम लंच में कुछ और खाते हैं, हम डिनर में कुछ और खाते हैं। हर टाइम हम सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते हैं। तो आते हैं यहाँ पर फूड वेराइटी। एक्टिविटी 1 हमें दी हुई है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में अबाउट द आइटम्स, उन आइटम्स के बारे में दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि भाई पूरे दिन में आपने क्या क्या आइटम आप खाने वाले हो या आपने खाए हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब अगर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि किसने क्या खाया या कौन क्या खाएगा, ये इन्फॉर्मेशन हम ऐसे लोगों से लें जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। ऐसे फ्रेंड्स से अगर हम पूछें, बिकॉज उनके खाने में क्या होगा बच्चे, वैरायटी होगी, है ना, उनका खाना जो होगा थोड़ा अलग अलग होगा। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में उन सारे आइटम्स की लिस्ट बनाइए एज गिवन इन टेबल 1.1। जिस तरह की जो लिस्ट है वो टेबल 1.1 में दी हुई है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि उतना ही डेप्थ में आपको फिर उसकी नॉलेज मिलेगी। व्हाट डू वी ईट? हम क्या खाते हैं? नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड्स, किसी का भी आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, लाइक राहुल, मोहन, कोई भी, निधि, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नाम और उस फूड आइटम का जो भी उसने दिन में खाए हैं। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ये देखिए, कोई साउथ इंडियन है तो देखो सांबर वाली चटनी, इडली वगैरह ये सब दिखा रखा है, ठीक है। और डिफरेंट ये लाइक नॉनवेज रखा है ना, मछली वगैरह रखी है, ये आई थिंक दाल वगैरह रखी होगी, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। भाई देखो, बहुत ज़्यादा वेराइटी दिखाई देती है उस खाने में जो हम खाते हैं। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? ये फूड आइटम्स किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। चलो चावल के बारे में सोचो जो कि घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस, हम जो है वो कच्चा चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट, उसको उबालते हैं, इन वाटर, पानी में, है ना, चावल को उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। इसमें केवल आपको क्या लगा भाई, केवल आपको यहाँ पर दो ही चीज़ें जो हैं इस चावल को बनाने के लिए लगी। तो ये जो दोनों चीज़ें लगी हैं ना, पानी और चावल, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि आपने यूज़ किए हैं किसी डिश को बनाने के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। भाई देखो, हमने जब चावल बनाया था तो क्या हुआ था कि जो चावल है उसमें केवल दो ही चीज़ें लगी थी, ठीक है, दो ही इंग्रेडिएंट लगे थे उसमें। एक तो हमारा चावल लगा था और पानी लगा था। लेकिन बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें भाई ऑब्वियसली दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, है ना, ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा सामान लगता है। लेट्स सपोज अगर हम चिकन करी बना रहे हैं तो चिकन भी लगेगा, मसाले लगेंगे, ऑयल लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जो कुछ फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्पाइसेस यानी कि मसालों की ज़रूरत पड़ती है, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा सामान होता है, वो कह रहे हैं। एक्टिविटी 2 में हम देखते हैं, चूज़ करो सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ऐसे आइटम्स को आपको चूज़ करना है जो आपको लिस्ट 1.1 में आपने दिए थे, है ना। अभी हमने यहाँ पर पीछे भरी थी ना लिस्ट, जिसमें हमें अपने फ्रेंड का नाम देना था और उसने पूरा दिन में क्या खाया है वो देना था, ठीक है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट, पता करने की कोशिश करो, what ingredients are used to prepare these। इन्हें बनाने में जो भी अपने दोस्तों ने खाना खाया है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो लगे होंगे।
बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से डिस्कस करके आप ये पता कर सकते हैं। एंड एल्डर्स एट होम, और जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई ये वाली चीज़ जो है, लेट्स सपोज मेरे फ्रेंड ने अगर इडली खाई है तो हम दादा से, दादी से, माँ से, पिताजी से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई इसे बनाने में क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ हुए होंगे। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और उन सभी को टेबल 1.2 में लिखिए। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में आप कुछ और आइटम्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोटी और चपाती एक ही बात होती है ना, तो उसमें क्या लगता है भाई बनाने में, इंग्रेडिएंट क्या लगता है, आटा लगता है, और क्या लगता है भाई, वाटर लगता है। दाल बनाने में क्या लगती है भाई, दाल तो लगेगी, पल्स तो लगेंगी, ठीक है, वाटर लगता है। लोग दाल बनाने में क्या डालेंगे भाई, नमक डालेंगे, उसमें ऑयल भी डालेंगे, या फिर हम घी यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी। और स्पाइसेस जैसे कि हल्दी और नमक, एटलीस्ट इतना तो चाहिए, हल्दी नमक मिर्च वगैरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, व्हाट डू वी फाइंड, हमें मतलब क्या पता चलता है, हमने ये सब किया, इंग्रेडिएंट्स देखे, जो फूड आइटम्स खाए जाते हैं वो देखे, तो हमें क्या पता चला इससे। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमें नहीं लगता कि हमें कुछ फूड आइटम्स में जो है कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि भाई स्पाइसेस सब में लग रहा है, या ऑयल सब में जा रहा है ऑलमोस्ट, एक नमक तो सभी में जाता ही है, ठीक है। डिस्कस इन योर क्लास, चलो इस बात को आपको अपनी कक्षा में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो भाई अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आखिरकार ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज क्या हैं, मतलब कि कोई फूड मटेरियल है, लेट अस सपोज अगर हम पल्स की बात करते हैं तो पल्सेस जो हैं ये कहाँ से आती हैं, प्लांट से आती हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं कि लेट अस सपोज अंडे की बात करें तो अंडे का सोर्स क्या हो गया, अंडा तो जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो सोर्स हो गया हमारा एनिमल लाइफ, हैंड से मिल रहा है। तो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। भाई देखो कुछ फूड आइटम्स का जो सोर्स है उसे पता लगाना तो बहुत आसान होता है। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, जो भी फूड आइटम्स हमने टेबल 1.2 में देखे थे, उनमें से कुछ फूड आइटम्स तो ऐसे हैं जिनकी इंग्रेडिएंट्स हमें आसानी से पता होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके इंग्रेडिएंट्स सच में हर एक को तो नहीं पता होते, है ना। जब आप किसी बढ़िया से होटल में जाते हो और वहाँ पर कोई डिश प्रिपेयर होकर आ रही है तो हम सारे इंग्रेडिएंट को गेस नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई होंगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, चलो सोचो भाई ये कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, सबको पता है फ्रूट्स जो हैं और वेजिटेबल्स जो हैं ये प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, राइस का और वीट के सोर्सेज क्या हैं, चावल कहाँ से आता है, गेहूँ कहाँ से आता है। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रो एंड रोज ऑफ प्लांट, भाई आप ये भी देख सकते हो कि पैडी जो धान होता है, जो वीट गेहूँ होता है, ठीक है, वो किस में लगा होता है, इस तरह की रोज बनी हुई होती हैं, ठीक है, फील्ड में लाइन से जो है ये उग रहे होते हैं, फिर इस तरह की रोज में यहाँ बीज लगाए और फिर यहीं जो है प्लांट उग के आ जाएगा, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो ये कहाँ से आते हैं भाई, सबको पता है कि दूध कौन देता है भाई, बफलो दे रही है या फिर काऊ दे रही है, मतलब तो है तो जानवर ही ना, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अंडे भी एनिमल से मिलते हैं, मीट भी एनिमल से मिलता है, ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस क्या हो गए इनके, एनिमल हमारा सोर्स हो गया। सो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, चलो देखते हैं उन फूड आइटम्स को जो हमने पहले लिए थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, कोशिश करते हैं पता लगाने की, वेयर दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए, द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज, इनमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ हुई हैं और इनका सोर्स क्या है, मतलब ये प्लांट से आए हैं या एनिमल से आए हैं, मोस्टली दो ही तो सोर्स हो सकते हैं, या तो कोई चीज़ प्लांट से आएगी या फिर एनिमल से आएगी। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको टेबल 1.3 में दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3, आप टेबल 1.3 में जाइए और जो भी आपको दिया हुआ है उन फिलअप्स को पूरा कीजिए, ऐड कर सकते हैं आप कुछ मोर एग्जाम्पल्स, मतलब अपने हिसाब से कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लो। देखो ये देखिए ना टेबल 1.3, ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पर फूड आइटम में क्या दिया है, इडली दिया हुआ है, तो इडली में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है बनाने के लिए, हमें राइस चाहिए, हमें उड़द की दाल चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें वाटर चाहिए। सोर्सेस क्या है, ये सारी चीज़ें, इसमें से राइस की अगर हम बात करें तो भी प्लांट से आता है, उड़द की दाल ये भी प्लांट से आती है, और क्या क्या चाहिए भाई, देखो सॉल्ट जो है ये तो समुद्र की तरफ से आएगा, तो प्लांट नहीं है इसका सोर्स, है ना, और वाटर तो हमें जो भी है रिवर वगैरह कहीं से भी जो भी जिस भी सोर्स से हमारे घर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए
जो सोर्स यहाँ पर दिया है राइस का दे रखा है, राइस और उड़द दाल का प्लांट सोर्स होता है, राइट। अब अगर हम बात करें चिकन करी, तो चिकन करी हमारी एक डिश हो गई। इसको बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें चिकन चाहिए, हमें स्पाइसेस यानी कि मसाले चाहिए, ऑयल या घी, जो भी आप चिकन करी जिसमें भी बनाएंगे, है ना। किसी के घर में देसी घी में बनता है, तो किसी के यहाँ सरसों के तेल में, किसी के यहाँ रिफाइंड ऑयल में, तो ये भी इनमें से कोई चीज़ चाहिए। एंड देन पानी तो चाहिए, ठीक है। तो अब चिकन करी का सोर्स तो क्या है, सिंपल सी बात है, एनिमल है। स्पाइसेस का सोर्स क्या होता है, प्लांट। ऑयल और घी प्लांट से भी हो सकते हैं और एनिमल से भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सरसों है वो प्लांट पे लगती है, ठीक है, तो उसके बीजों से क्या होता है, ऑयल निकलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ऑयल निकलता है और वो प्लांट पे लगती हैं। और एनिमल फैट से भी मतलब जो है घी बनता है, या फिर बोलो कि मिल्क से बन रहा है ना, मिल्क से मलाई उतारते हैं, मलाई से फिर हम लोग जो है वो घी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सी बात है कि भाई एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें जो है ऑयल वगैरह, घी वगैरह मिलता है। देन वाटर तो चिकन करी में भी लगेगा। ऐसे ही खीर का दे रखा है कि भाई जो मिल्क है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, जो कि खीर में मेन चीज़ होती है। राइस मेन होता है, वो प्लांट से आता है। एंड देन शुगर का भी सोर्स अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली तो प्लांट ही है, क्योंकि शुगर किससे बनती है, गन्ने से, शुगर केन से, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब जो हमने एक्टिविटी 3 देखी तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या समझा। देखो, प्लांट्स आर दी सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। जो प्लांट्स हैं हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका सोर्स होते हैं। हमें ये सब चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। हमें ग्रेन्स प्लांट से मिलता है, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, सीरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स प्लांट से मिलते हैं, हमें फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, हमें मीट देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकता है, और एग्स वगैरह देते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स हैं विच गिव अस मिल्क, जो कि हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर हो गया, बटर क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब जो हैं पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जैसे कि कैमल है ना, याक हो गया, कैमल हो गया, ये भी दूध देते हैं। अब आ जाओ, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। अब आगे देखते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट्स हमारे फूड का एक सोर्स है, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टेम सोर्स है या रूट सोर्स है या फ्लावर है या फ्रूट है, क्या चीज़ है। तो डिफरेंट किसी प्लांट का हम कोई पार्ट खाते हैं और किसी प्लांट का हम कोई पार्ट खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी लीफी जो हैं पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट्स भी लेते हैं और समटाइम्स स्टेम भी खाते हैं। इवन फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर वाला जो है डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राई करके, ऐसा एक डिश बनता है कि पम्पकिन फ्लावर को राइस का जो चावल का पेस्ट होता है उसको बनाते हैं, उसमें लपेटते हैं एंड देन उसको फ्राई कर देते हैं। क्या आपने ऐसा कोई डिश खाया है, ये वाला डिश। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, जो कि बीज होते हैं मस्टर्ड सरसों के प्लांट के, गिव अस ऑयल, हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। जो उनकी पत्तियाँ होती हैं उनकी सब्जी बनती है। सरसों का साग तो सभी ने सुना होगा। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट। क्या आप सोच सकते हो बनाना प्लांट के, क्योंकि हम बनाना प्लांट की अलग अलग पार्ट्स खाते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हैं एक सिंगल प्लांट के हम खाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हमें क्या दे रखी है भाई, एक्टिविटी टेबल 1.4 में दे रखा है प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। ब्रिंजल करी, तो इसमें ब्रिंजल इंग्रेडिएंट हो गया। ब्रिंजल करी अगर आप बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं ब्रिंजल वाली, तो इसमें ब्रिंजल चाहिए। ब्रिंजल एक फ्रूट होता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चिल्ली एज अ स्पाइस अगर देते हैं तो वो भी फ्रूट बोला जाएगा उसे। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, किसी भी प्लांट पार्ट का हो सकता है, इनके बीजों से मिलता है ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, ये बूझो पहेली। हमारे जो मेन कैरेक्टर रहते हैं, डू नॉट ट्राई और टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडेबल। मतलब हमें कभी भी अननोन प्लांट को खा के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास होते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो इट कैन बी पॉइजनियस। वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल
जहरीला हो सकता है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस, है ना, जहर हो सकता है। अब हर प्लांट को तो आप खा के ऐसे टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज करो दोज आइटम्स को हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। 1.3 में आपने जो भी प्लांट्स हुए, जो भी मतलब फूड आइटम्स थे आपके, चूज करिए उसमें से उन इंग्रेडिएंट्स को जो कि ऑब्टेन किए गए थे, कहाँ से, फ्रॉम प्लांट से। विच पार्ट ऑफ अ पार्ट प्लांट, और कौन सा पार्ट था उसमें जो हमने प्लांट का यूज़ किया, लाइक हमने स्टेम यूज़ किया या फिर हमने फ्लावर यूज़ किया, उसकी रूट्स यूज़ की। आइडेंटिफाई करो, पहचानो दीज इनको, एंड लिस्ट करो द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स को एज शोन इन टेबल 1.4। ठीक है, इस तरीके से 1.4 में जैसे टेबल बनाए गए थे वैसा ही आपको बनाना है। एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप जो मूंग है और चना है उसके कुछ ड्राई सूखे हुए बीजों को लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में जो कि फिल्ड विद वाटर यानी कि पानी से भरा हुआ है, उस पर थोड़ा सा डालिए उसको, मूंग को या चने को भिगो दीजिए। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, मतलब आपको उसको कुछ नहीं करना है। उसके अंदर जैसे दाल भिगो देते हैं ना, बस बेसिकली यही कह रहे हैं, मूंग या चने को आप भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको ड्रेन करना है, पानी को निकाल दीजिए, ड्रेन कर दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, कंप्लीटली पूरा पानी निकालिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, ऐसे ही छोड़ दीजिए बर्तन में, सीड्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। रैप देम, फिर उनको लपेटिए विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से। एंड सेट असाइड, गीले कपड़े में लपेट कर इसको एक साइड रख दीजिए। द फॉलोइंग डे यानी कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब क्या आपको लगता है एनी चेंजेस इन द सीड्स। यस, इस तरह से वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। कई बार देखो मौसम पे भी डिपेंड करता है, कई बार स्प्राउट्स जो है वो एक दिन में निकल आते हैं और कई बार स्प्राउट्स को निकलने में कुछ समय लग जाता है, यानी कि 1 से 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं अगर ज़्यादा ठंड है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है मे हैव ग्रोन, एक सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करके निकल आता है सीड से बाहर। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा होता है कि आपने देखा कि वाइट स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब आपके सीड्स जो है वो स्प्राउटेड हो गया। अगर नहीं होता है, इफ़ नॉट, देन क्या करना है हमें, वॉश द सीड्स इन वाटर, बीजों को पानी से धो दीजिए, ड्रेन कीजिए पानी को। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, एक अगले दिन के लिए भी उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट बात पे आते हैं, कवर्ड, देखो ये देखो स्प्राउटेड निकाला है, ठीक है, चना निकला हुआ ये। कवर्ड विद वेट क्लोथ, उसको कवर करिए गीले कपड़े से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होगा, सी, देखो इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, कि भाई अब सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हुए या नहीं हुए। आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद दीज स्प्राउटेड सीड्स को यू कैन ईट दैम, आप इन्हें अच्छे से खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इन्हें बॉयल करके भी खा सकते हैं, थोड़ा हल्का सा, जैसे कई बार होता है ना कच्चा किसी को डाइजेस्ट नहीं होता या नहीं पसंद आता है तो आप इन्हें बॉयल करके खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐड सम स्पाइसेस, जैसे कि हम इसमें नमक मिला सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा मिर्च मिला सकते हैं, चाट मसाला मिला सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, नींबू डालिए, ठीक है। तो एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और इस तरीके से आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक बन जाएगा खाने के लिए। डू यू नो, क्या आपको पता है, वेयर हनी कम्स फ्रॉम, जो शहद होता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से प्रोड्यूस्ड होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, कभी आपने मधुमक्खी का कोई छत्ता देखा है। वेयर, कहाँ देखा है, सो मैनी बीज, नहीं, कहाँ, जहाँ पर, उस जगह पर सो मैनी बीज, जो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं कि बजिंग अबाउट, इस तरह की साउंड वो क्रिएट करती रहती हैं। बीज क्या करती हैं भाई, कलेक्ट करती हैं, क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर, फूलों का रस। कहाँ से कलेक्ट करती हैं, फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, फूलों से। एंड कन्वर्ट इट, उसको कन्वर्ट यानी कि बदल देती हैं इनटू हनी, है ना, उसको शहद में बदल देती हैं। एंड स्टोर कर, फिर क्या करती हैं, स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसके अंदर ही वो स्टोर करके रखती हैं उसे। अब फिर क्या होता है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, वो हमें बता रहे हैं कि फूलों का जो रस होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, शहद बाद में बनता है, फूलों के रस को नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ऐसा हर टाइम फूलों पे इतना रस नहीं होता है, तो किसी किसी साल के किसी पार्ट में, मतलब साल के किसी पार्ट में ही रहता है, किसी मौसम में ही रहता है। सो बीज क्या करती हैं, इसको स्टोर कर लेती हैं, दिस नेक्टर को, फॉर देयर यूज़, अपने यूज़ के लिए, ऑल थ्रू द ईयर, है ना, पूरे साल उनको यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, तो इकट्ठा करके रख लेती हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ गेहूँ चावल भर के रख लेते हैं ना, कि भाई फसल कटी है तो अभी ले लो, सस्ता भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, तो बढ़िया करके अभी भर के रख लो। तो ऐसे ही बीज को भी पता चल जाता है कि भैया फूलों का रस है
इस मौसम में आ रहा है, अगले में नहीं मिलेगा, उसको कलेक्ट करके रख लेती हैं. वेन वी फाइंड सच अ बी हाइव, जब हम इस तरह का मधुमक्खी का कोई छत्ता मिलता है जहाँ पर उन्होंने जो उसको नेक्टर को है कलेक्ट किया था, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी. जब हम उससे कलेक्ट करते हैं तब तक वो हनी बन जाता है. जब वो बाहर थूक से निकालती है ना, पहले वो सक करती है नेक्टर को. नेक्टर जब उन्होंने सक किया था वो नेक्टर था, जब उन्होंने अपने छत्ते में आप उलट दिया उसे बाहर आके, जिसे बोलते हैं ना बाहर निकाला अपने मुंह से, तो वो फिर हनी बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. वॉट डू एनिमल्स ईट. अब ये जो जानवर होते हैं भाई ये क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल, आपके पास कोई कैटल है, अब पालतू जानवर आपने कोई रखा है पेट वगैरह, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनकी आप जो है वो देखभाल करते हो. मतलब किसी कोई भी हो सकता है भाई, आपका डॉग हो सकता है, आपका कैट हो सकता है, बफेलो भैंस हो सकती है, आपकी गोट बकरी हो सकती है, किसी की देखभाल आप करते हो, घर में है कोई, वो पूछ रहे हैं आपसे. स्क्वारल जो है देखो यहाँ पर क्या कर रही है, नट्स को खा रही है ये. अब चलो यहाँ पर, अब यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड. देखो अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली आपने कुछ भी पाल रखा है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वो क्या खाते हैं. द एनिमल्स ईट, ठीक है ना, वो वाले एनिमल जो आपने पाल रखे तो उनके बारे में तो ऑब्वियसली आप अवेयर होंगे, आपको पता ही होगा. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में क्या. हैव यू एवर ऑब्जर्व, कभी आपने ध्यान दिया है, व्हाट अ स्क्वारल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड. कि भाई जो कबूतर हैं ये क्या खाते होंगे, लिजर्ड है छिपकली क्या खाती होगी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये क्या खाते होंगे. मतलब हमें नहीं पता होता हर एक को. तो क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है. एक्टिविटी 6 में हमें क्या बताते हैं कि सेवरल एनिमल्स, कई सारे जानवर ऐसे होते हैं, आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. वो कह रहे हैं बहुत सारे जानवरों के बारे में टेबल 1.5 में बताया गया है. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट. अब देखो बफेलो है, ठीक है, इसके बारे में बताया कि वो घास खाती है, फिर ऑयल केक खाती है, या फिर हे खाती है, भूसा जो होता है, ग्रेन्स खाते हैं. कैट क्या होती है भाई, जो छोटे चिचुआ खाती है ना, स्मॉल एनिमल्स को खाती है ना, ये बर्ड्स को भी है ना, मिल्क भी पी जाती है बिल्ली हमारा. तो इस तरह से आपको ये फिल करना है कि भाई कौन क्या खाता है. राइट, आगे देखते हैं. इसी पेज पे और भी था हमारा कुछ, मैं ठीक है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. आपको ना पीछे जो टेबल दिया उसको फिल कर लेना. राइट, एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5. नहीं, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5. देखो एक बार टेबल 1.5 को और देखो. एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज. अब आपको कुछ एनिमल्स की कैटेगरी बताएंगे कि हर्बीवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं, ओमिनिवोरस कौन से होते हैं, और आपको बताएंगे कि भाई अब आपने जो भी एनिमल्स का जिक्र किया है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटिए. प्लेस कीजिए एनिमल्स को विच ईट ओनली प्लांट्स. ऐसे एनिमल्स बताओ जो केवल प्लांट्स खाते हो और प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हो. ग्रुप 1 में डाल दो उन्हें. दीज एनिमल्स कॉल्ड हार्बीवोरस. तो ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट ही खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं. जैसे कि गाय, गाय क्या खाती है भाई, गाय कोई मांस तो खाती नहीं है, तो प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं. जैसे शेर हो गया है ना, वो तो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, या फिर टाइगर हो गया तो वो दूसरे जानवरों को मार के खाता है. तो इन्हें हम किस ग्रुप में डालेंगे भाई, उन्हें कार्निवोरस के ग्रुप में डालेंगे. डू यू फाइंड, क्या आप पाते हो, सम एनिमल्स को, ऐसे जानवरों को विच ईट बोथ. ऐसे जानवरों के बारे में जानते हो जो कि प्लांट्स भी खाते हों, जो कि एनिमल्स भी खाते हों. प्लेस दैम इन ग्रुप 3. उन्हें ग्रुप 3 में डालेंगे. ठीक है, जैसे इंसान है ना, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, तो हम किस में आएंगे, ओमनिवोरस में आएंगे, हम ग्रुप 3 में आएंगे. प्रिपेयर अ टेबल एज अ टेबल 1.6. एक टेबल प्रिपेयर करो, ठीक है, जैसे कि टेबल 1.6 में हमने किया था. एंड एंटर दीज सेपरेटली. इन्हें अलग से इनकी एंट्री करो इन द 3 कॉलम्स. इन 3 कॉलम्स में डालो, मतलब हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. 3 कॉलम बनाओ और तीनों के अंदर एनिमल्स लिखो कि कौन सा एनिमल जो है किस कैटेगरी में जाएगा. देखो इस तरह डाल रखा है ना कि काऊ जो है हार्बीवोरस है, कार्निवोरस में लायन है, और ओमनिवोरस डॉग है. डॉग को चपाती दो वो भी खाता है, और डॉग को नॉनवेज दो तो बहुत ही खुश होकर खाता है. राइट, चलो. पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स. तो पहेली को बताइए कि पहेली जो इंसान है वो ओमनिवोरस होता है. ठीक है, वी नो देयर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. भाई देखो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड खाने को अपनी लाइफ में नहीं मिलता है. पुअर पीपल होते हैं बेचारे, उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता. तो वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे तरीके पता करने पड़ेंगे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड,
है ना। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन खाना अगर उतना ही प्रोड्यूस होगा तो लोग भूखे मरेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें कुछ ऐसे तरीके पता करने पड़ेंगे जिनसे जो है, जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है ना नई नई, कि फूड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाए। फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके हमारे देश में। दैट विल नॉट बी इनफ। जितना भी फूड हमारे देश में देखो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इनफ नहीं है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द कंट्री। दैट विल नॉट बी इनफ, जो कि इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर, हमें पता करना ही होगा ऐसे तरीकों को, दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, कि भाई जो खाना है वो हम सभी के पास जो है प्रॉपरली मतलब पहुंच जाए। जितनी हमारी ज़रूरत है सबको उतना खाना तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं इनकी डिफाइंस बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे जो समरी पॉइंट्स हैं ना, इनको अच्छे से याद कर लेना। और एक्सरसाइज वगैरह करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन इसीलिए दिखा रही हूँ कि जिनके पास NCERT नहीं है वो भी पॉज करके जो है NCERT की किताब को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।